हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, अभी तक हमारे चैनल पे आपको साइंस की क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं और हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है। जो बच्चे साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। आज से बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीडीपी की क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बेटा, ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सिर्फ आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आप फुल स्कोर कर सकते हैं। आप सभी को पता है 30 मार्क्स का सीडीपी रहता है बेटा। और यदि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के चले जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे 30 आउट ऑफ 38 मार्क्स भी इसके अंदर लेके आए हैं। तो इसलिए मैं आज से आपको सीडीपी की भी तैयारी करानी स्टार्ट करूंगी। और बेटा, आज से हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले वो मोटिवेशन है। तो हमने सबसे पहले इस टॉपिक को क्यों लिया है? इस टॉपिक को लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है बेटा? जो हमारे अभी लास्ट क्वेश्चन आए थे, लास्ट पेपर में जो क्वेश्चन देखे गए थे बेटा, एक ही सेट के अंदर इस टॉपिक से दो दो क्वेश्चंस देखने को मिले थे। पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है बेटा कि मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। अगर आप इसे अपने रियल लाइफ से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। प्रेरणा क्या चीज है, मोटिवेशन क्या चीज है, ये बताइए। आप सबके अकॉर्डिंग मोटिवेशन क्या है? किसी भी काम को करने के लिए हमारी जो डिजायर होती है, जो एंथुजियाज्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मतलब यदि हम अपनी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम वो उस काम को करने की इच्छा रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन की वजह से क्या होता है, हमारे को एक अंदर से विल पावर मिलती है किसी भी काम को करने की। अब इसमें क्या होता है बेटा, मोटिवेशन हमारा दो तरह का मोटिवेशन हो सकता है। या तो हो सकता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब ऐसा मोटिवेशन जो हमें कहाँ से मिल रहा है? हमारे अंदर से मिल रहा है, जहाँ हमारा दिल कहता है कि हमें ये काम करना चाहिए। ऐसे मोटिवेशन को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। इन मतलब अंदर। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन जो हमारे को अंदर से कहता है हमें इस काम को करना है। ऐसा काम जिस काम को करने से हमें खुशी मिलती है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब हम मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं तो हम प्योरली इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमें इसके बदले, काम के बदले, आपको पैसे मिले या ना मिले, आपको रिवॉर्ड मिले या ना मिले। ठीक है। ये मोटिवेशन हमेशा आपके अंदर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा है, उसको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो वो क्या करता है, पूरा दिन पेंटिंग बनाता रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी पेंटिंग सेल होगी या नहीं होगी, उसकी पेंटिंग को अप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी पेंटिंग को रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो आपका पेंटिंग को बनाए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो पेंटिंग बनाने में खुशी मिल रही है। तो इस तरह का मोटिवेशन, इस तरह का डिजायर जो हमारे को अंदर से खुश करता है और उस खुशी की वजह से हम किसी कार्य को करते हैं, तो बेटा उसे कहते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक होता है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्या होता है? एक्सट्रिंसिक। एक्स मतलब बाहर, यानी कि एक ऐसा मोटिवेशन जो हमें क्या मिल रहा है? बाहर से मिल रहा है। अभी हमें बाहर से कैसे मिलता है? मान लीजिए एक बच्चा था, वो बैठा हुआ टीवी देख रहा था। ठीक है। अब उसकी मम्मी ने कहा बेटा बाहर से जाके मुझे सामान ला दो। उस बेटे ने मना कर दिया कि मम्मी मैं नहीं लेके आ रहा। अब मम्मी क्या कहती हैं बेटे से कि बेटा यदि तू मुझे सामान ला के देगा, मम्मी कह रही है बेटे से, तू अगर मुझे सामान ला के देगा तो मैं तेरे को चॉकलेट दूंगी। क्या दूंगी? चॉकलेट। तो इस बच्चे के क्या होता है, कान खड़े हो जाते हैं चॉकलेट का नाम सुन के, अरे वाह, मुझे चॉकलेट मिलेगी। तो ये बच्चा जल्दी से टीवी छोड़ता है और मम्मी को सामान ला के दे देता है। तो इस तरह का मोटिवेशन, जिसके अंदर कोई भी बंदा कब काम कर रहा है? किसी रिवॉर्ड के लिए काम कर रहा है। अब रिवॉर्ड में बेटा हमारी चॉकलेट भी हो सकती है, उसमें हमारा एप्रिसिएशन भी हो सकता है, प्रेज हो सकता है,
मनी हो सकता है, कोई भी XYZ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और ये मोटिवेशन बेटा तब तक ही जीवित रहता है इंसान की लाइफ में जब तक उसे क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स मिलता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर मिलता है। जब तक उस बच्चे को चॉकलेट मिलेगा वो जाके आपका क्या करेगा, मम्मी का काम कर देगा। जब चॉकलेट उसे मिल जाएगी फिर वो वैसे ही लेजी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसे दोबारा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, उसे दोबारा कोई फैक्टर देना पड़ेगा, जब जाके वो क्या करेगा, मम्मी का काम करेगा। तो एक्सट्रेंसिक मतलब ऐसा मोटिवेशन जो हमें कहाँ से मिल रहा है, एक्सटर्नल मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, ऐसे मोटिवेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है। सो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कहता है कि इम्पॉसिबल को क्या बनाता है, मोटिवेशन आई एम पॉसिबल। मोटिवेशन कहता है कि मैं इम्पॉसिबल को क्या बनाता हूँ, आई एम पॉसिबल। ठीक। अब देखते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं और कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। दिस इज एक्सट्रिंसिक। देखिए इंट्रिंसिक क्या हो सकता है, जैसे आप क्या है बेटा पजल सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको मेंटल चैलेंजेस पसंद है। तो ये क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है। आप किसी को ग्रोसरी लाने में हेल्प करते हैं बिना किसी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन के। आप एक्सरसाइज करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, ना कि गेन मसल्स को गेन करने के लिए। तो आप गेम खेलते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है गेम खेलना। आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हैं, ना कि वो आपको कोई चीज दे रही है। तो बेटा इसी तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये हमें क्या, किस चीज के एग्जाम्पल बताते हैं, इंट्रिंसिक, यानी कि ऐसे मोटिवेशन आप इसमें इसलिए कार्य कर रहे हैं कोई भी क्योंकि आपको वो कार्य करना अच्छा लगता है। जब मैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करती हूँ तो उसमें जैसे आपका क्या हो गया, आपने क्या करी, मास्टर डिग्री परस्यू करी, आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, क्यों, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल सके, या फिर आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सके। ठीक है। फिर उसके बाद आप और क्या करते हैं बेटा, आप स्पोर्ट्स में कंपटीशन में पार्ट लेते हैं, क्यों, ताकि आपको ट्रॉफी मिल सके, रिकॉग्निशन मिल सके। आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं नॉट बिकॉज कि आपको अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए ताकि अगर आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये एक्सट्रेंसिक का है, अगर आपको कोई कार्य करना अच्छा लगता है, इफ यू लाइक इट, और आप फिर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप उसी कार्य को इसलिए कर रहे हैं क्या कि आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो जाए, तो बेटा उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। स्पेंडिंग टाइम विद मोर इंटेलिजेंट स्टूडेंट बिकॉज दे कैन हेल्प यू विद होमवर्क। अब आपने देखा होगा बेटा स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके साथ टाइम को स्पेंड करना अच्छा लगता है उन्हें। तो वो इसलिए करते हैं ताकि वो उनको होमवर्क में हेल्प कर सकें और उनके ग्रेड्स इंप्रूव हो सकें। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं। तो ऐसे मोटिवेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। तो बेटा अगर मैं कीवर्ड्स की बात करूं तो इंट्रिंसिक में जैसे हमारा पैशन आ गया, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, एंजॉयमेंट, पर्पस, फन, ये हमारे कैसे होते हैं, इंट्रिंसिक में आते हैं। और एक्सट्रिंसिक में मनी, प्रेज, अवार्ड्स, पनिशमेंट, ग्रेड्स, रिवॉर्ड्स। बेटा याद रखिएगा पनिशमेंट, पनिशमेंट भी हमारा क्या होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। इसमें क्या है, आप किसी कार्य को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पनिशमेंट ना मिले। जैसे टीचर होमवर्क देती है बच्चों को और कहती है जो बच्चा कल को होमवर्क करके नहीं लाएगा उसको क्लास में मुर्गा बनना पड़ेगा। तो ऐसा क्या हुआ, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहा है, किसी काम को कर रहा है। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। ठीक है। अब बेटा कुछ मोटिवेशंस ऐसे भी होते हैं जो हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों को मिला के बनते हैं। वो जैसे कि एकेडमिक सक्सेस, ठीक है, रिलेशनशिप, करियर सक्सेस। हम बेटा एकेडमिक में सक्सेस लाना चाहते हैं ताकि हमें करियर में सक्सेस मिल सके। तो ये बेटा हमारा इंट्रिंसिक में भी आता है और एक्सट्रिंसिक में भी आता है। अब हम कुछ वर्ड्स और पढ़ेंगे बेटा जो हमारे को अक्सर देखने को मिलता है। पहला क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव नेगेटिव। पहला मतलब पॉजिटिव मतलब कि कोई चीज ऐड करना, कोई चीज देना, ठीक है, और नेगेटिव मतलब कोई चीज लेना। पहले तो ये चीज समझ लीजिए, पॉजिटिव मतलब टू ऐड समथिंग और नेगेटिव मतलब टू सब्ट्रैक्ट समथिंग। ठीक है। अब हम क्या चीज देंगे और क्या चीज लेंगे अभी से समझते हैं।
अगर मैं कह रही हूँ पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, ठीक है, इन्फोर्समेंट देना यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि हम कोई अच्छी चीज दे रहे हैं किसी सामने वाले को ताकि उसके बिहेवियर को एनकरेजमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉगी है, ठीक है, ये डॉगी है आपका, दिस इज योर डॉगी। तो अभी क्या हुआ बेटा, इसको किसी ने बोला कि बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है। अब जब वो बैठता है, आपने क्या करा, उसे कोई फूड दिया, तो उसे अच्छा लगा। तो इससे क्या है, अब अगली बार आप जब सिट कहोगे तो वो बैठ जाएगा, क्यों, उसे पता है कि मुझे क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा, उसे एक फूड मिलेगा। तो वो आपका जो एक्टिविटी है वो उसे और अच्छे से करेगा और इम्प्रूवमेंट के साथ करेगा, ठीक है। एक होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसमें क्या होता है बेटा, हम कोई चीज बैड जो होते हैं उसको ले लेते हैं ताकि उनका जो बिहेवियर है वो एनकरेज कर सके, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, किसी से कोई बुरी चीज यानी कि ऐसी चीज जो उनके लिए सही नहीं है उसको हम ले लेते हैं ताकि उनका बिहेवियर एनकरेज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो आपने देखा होगा जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वो बिप 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 की साउंड आपकी आती रहती है, और जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो आपके वो बीप साउंड बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये जो आवाज थी, बीप की जो साउंड थी, वो क्या था, कोई बहुत बेकार चीज थी। और जब आपने सीट बेल्ट लगा ली तो आपके वो आवाज बंद हो गई, वो बीप साउंड बंद हो गई। तो ये अनप्लीजेंट साउंड को हटाना, तो इसमें क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने सीट बेल्ट लगाई, ठीक है, जिसकी मदद से वो जो बैड थिंग थी वो हमारे से ले ली गई, यानी कि अनप्लीजेंट साउंड ले ली गई। और इससे आपका क्या हो गया, आगे के लिए एक बिहेवियर एंकरेजमेंट हो गया कि यदि मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा तो मुझे दोबारा आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। सो दिस इज अ नेगेटिव रिन्फोर्समेंट। अब बेटा वर्ड आते हैं, वर्ड पनिशमेंट। क्या आते हैं, फिर पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या है बेटा, पॉजिटिव पनिशमेंट। इसमें आप क्या करोगे, कुछ अनप्लीजेंट चीज जो होगी उसे ऐड करोगे ताकि उनके बिहेवियर में बदलाव आए, यानी कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। मान लीजिए एक बच्चा क्या करता है, बहुत ज्यादा जिद करता है, क्या करता है, बहुत ज्यादा जिद करता है, मिसबिहेव करता है। तो बेटा अब क्या करा उन्होंने, पेरेंट्स ने उसको एक्स्ट्रा काम देना शुरू कर दिया। इसमें क्या करा, ऐड कर दिया अनप्लीजेंट थिंग। अब बच्चों को काम करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके बिहेवियर के लिए, उनको पनिशमेंट देने के लिए उन्होंने क्या करा, जो उनको चीज अच्छी नहीं लगती यानी कि एक्स्ट्रा कोर्स, ठीक है, या फिर डांटना, उन्होंने वो देना शुरू कर दिया। इससे क्या होगा, बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा। तो हमने क्या करा, पॉजिटिव मतलब ऐड, हमने कोई चीज ऐड करी जो क्या थी, अनप्लीजेंट थी, उसको अच्छी नहीं लगी, अनप्लीज, क्योंकि ये पनिशमेंट है ना। अब पनिशमेंट तो सीधी सी बात है बेटा, अनप्लीजेंट ही होगा, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या करा हमने, उससे कोई प्लीजेंट चीज क्या है वो ले ली। अगर मान लो एक चल बच्चा है, वो क्या कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो पेरेंट्स ने क्या करा, उससे उसका वीडियो गेम ले लिया, रिमूव कर दिया, ताकि वो अगली बार पेरेंट्स की बात ना माने, तो उसे पता रहे कि हाँ, अगर मैंने ऐसे बिहेव करा तो मेरे पेरेंट्स क्या करेंगे, वीडियो गेम को ले लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम क्या करते हैं, आपने अब उसके बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, रिन्फोर्समेंट में हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर को एनकरेज कर रहे हैं, और पनिशमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं, पहली चीज। अग, अगर पॉजिटिव पनिशमेंट है तो हम उसे कुछ अनप्लीजेंट चीज देंगे जैसे कि डांटना या एक्स्ट्रा कोर्स, और अगर नेगेटिव पनिशमेंट है तो हम क्या करेंगे, उससे जो उससे खुशी मिलती है जिस चीज से, उससे हम क्या कर लेंगे, वो चीज वापस ले लेंगे। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं बेटा, जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, मोटिवेशन साइकिल। क्या पढ़ेंगे, मोटिवेशन साइकिल, प्रेरणा चक्र। देखिए क्या होता है, मोटिवेशन कब मिलता है, हमें किसी भी कार्य को करने का मोटिवेशन कब मिलता है, जब हमें किसी चीज की क्या होती है, नीड होती है। किसी चीज की क्या होती है, नीड। नीड मतलब जरूरत। जब तक बेटा नीड नहीं होगी तो क्या आप किसी कार्य को करोगे। मान लीजिए आपको भूख लग रही है, तभी तो आप खाना लेने के लिए जाओगे। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तो क्या आप खाना लेने जाओगे, नहीं। आपके पास पेंसिल पेन है, वो खत्म हो गया, तो क्या आप पेन लेने के लिए जाओगे, पेन से आप काम कर रहे थे, उसकी इंक खत्म हो गई, अब आपके पास कोई पेन नहीं है, तो आप जाओगे या नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पेन है
तो क्या आप जाओगे? नहीं जाओगे। तो बेटा मोटिवेशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है? आपको उस चीज की नीड होती है। अब इस नीड के चलते हम क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं, यानी कि हम एक्शन में आते हैं। ठीक है, ड्राइव हम उसको सर्च हम देखते हैं कि हमारे को अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस ड्राइव की वजह से क्या होती है बेटा? हम अराउजल हमारे अंदर कि हम देखते हैं हमारे को इस नीड को पूरा करने के लिए हमारे को क्या क्या करना पड़ेगा। हमें दुकान पे जाना पड़ेगा। भाई मेरी नीड है पेन चाहिए मुझे, या मेरी नीड है मुझे भूख लग रही है, तो मैं क्या करूंगी? मैं खाने पीने की चीजें देखूंगी। अब उसके बाद मैं सोचूंगी कि क्या बोलते हैं ये पेन, अब मुझे भूख खाना जो है वो कहाँ मिलेगा? किसी रेस्टोरेंट पे मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगी? मैं रेस्टोरेंट का पता लगाऊंगी। अराउजल हुआ मेरे अंदर तो मैं रेस्टोरेंट्स का पता लगाऊंगी। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब मैं क्या करूंगी बेटा? रेस्टोरेंट का फाइंड आउट करके वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। क्या करूंगी? ऑर्डर प्लेस करूंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? अचीवमेंट, अब मेरा ऑर्डर क्या है? आ गया। और ऑर्डर क्या है? आ गया। आ गया, तो मेरे को अचीवमेंट मिल गई। यानी कि अब क्या हुआ बेटा? मैंने इस ऑर्डर को खा लिया, मैंने जो फूड ऑर्डर किया था वो खा लिया, और इस तरीके से हमारे अंदर जो अराउजल हुआ था उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, यानी कि वो जो हमारी भूख थी वो खत्म हो गई। सो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो मोटिवेशन साइकिल होती है बेटा, वो कहाँ से शुरू होती है? नीड से शुरू होती है, और कहाँ पे खत्म होती है? हमारे जो अराउजल है उसको रिड्यूस करते हुए हमारी खत्म होती है। आप कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ कैन टीचर्स इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन स्टूडेंट्स? जो टीचर्स है बेटा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है स्टूडेंट में? उसने इंट्रिंसिक देखे, इंट्रिंसिक है यानी कि ऐसा मोटिवेशन जो उसको अंदर से मिले। रिमूवल करके पनिशमेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देके, रिवॉर्ड और प्राइस देके, या इनकलकेट जॉय ऑफ लर्निंग। तो बेटा हमें अंदर से मोटिवेट करना है बच्चों को। तो हम कैसे करेंगे? हम उनकी पढ़ाई के अंदर क्या लाएंगे? जॉय लाएंगे। उनकी लर्निंग में हम क्या लाएंगे? जॉय लाएंगे। तभी तो अंदर से क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement correctly describes the relationship between intrinsic and extrinsic motivation? इनमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट है जो intrinsic और extrinsic motivation दोनों को बताता है? Intrinsic and extrinsic motivation are mutually exclusive. Individual cannot be motivated by both at the same time. तो बेटा ऐसा नहीं होता, हमने पढ़ा था कि जो हो सकता है बेटा वो कोई एक टाइम में ऐसा काम कर रहा हो जो उसके इंट्रिंसिक भी हो और जो एक्सट्रिंसिक भी हो, जैसे कि करियर सक्सेस या एकेडमिक सक्सेस। तो एकेडमिक सक्सेस जब वो कर रहा है, एकेडमिक पढ़ रहा है, तो उसके पास दो रीजन है। हो सकता है उसे पढ़ना अच्छा भी लगता हो, और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि उसे पता है अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा तो मुझे अच्छे से आगे जाके जॉब मिलेगी। तो ये कहना कि किसी इंडिविजुअल के अंदर एक टाइम में दो तरह के मोटिवेशन नहीं हो सकते, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कैन इम्पैक्ट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इम्पैक्ट कर सकता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इम्पैक्ट नहीं कर सकता इंट्रिंसिक मोटिवेशन को इन एनी पॉसिबल मैनर। ऐसा भी नहीं है बेटा। नेक्स्ट है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैन बोथ इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल बिहेवियर बट दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंटली करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्चुअली क्या है, इनका जो रिलेशनशिप होता है बेटा वो कैसा होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है। इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का, वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, और ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या डालते हैं? अफेक्ट डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? इनमें से बेटा कौन सा एग्जाम्पल है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन का? प्रेज एक्सट्रिंसिक, अवॉइड पनिशमेंट एक्सट्रिंसिक, आई विल डू सो दैट अदर विल गिव मी अ गुड इमेज। तो एक्सट्रिंसिक, क्योंकि वो किस लिए कर रहा है? कि ताकि मुझे दूसरे प्रेज कर सके। I will do it because I enjoyed it. Enjoy, positive word. So beta option number 4 will be your right answer. Next है, when a student is excited about learning a new language because they enjoyed the process and find it personally rewarding, they are primarily driven by। देखिए अब ध्यान से पढ़िए, बच्चे क्या करेंगे बेटा? रिवॉर्ड वर्ड सोच पढ़ते ही सोचेंगे एक्सट्रिंसिक है। बेटा ये रिवॉर्डिंग वर्ड है, बट इसके साथ एक और वर्ड जोड़ दिया, क्या?
पर्सनली रिवॉर्डिंग मतलब उसे अपने आप से खुशी मिल रही है उस काम को करने में। तो यहाँ पे कैसा मोटिवेशन हो गया? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कैसा मोटिवेशन हो गया? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher provides positive reinforcement, create a supportive classroom environment, and sets achievable goals for students. This approach is primarily aimed at fostering. बेटा टीचर क्या करती है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देती है, सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाती है, अचीवेबल गोल्स वो सेट करती है बच्चों के लिए। तो बेटा ये किस तरह का अप्रोच है? तो बेटा इसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के अंदर लर्निंग को लेके हम क्या कर रहे हैं, एक मोटिवेशन जागृत कर रहे हैं, ताकि बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं ताकि बच्चे क्या कर सके, अंदर से मोटिवेट हो सके और क्या कर सके, लर्निंग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू लर्न? इनमें से कौन सी चीज है जो कंट्रीब्यूट करती है बच्चों को लर्न करने के लिए? रेलिवेंस ऑफ कंटेंट टू चाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर हम ऐसा कंटेंट देंगे जो बच्चों की चाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगा या उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं मेल खाता होगा, तो क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा। फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं, हमें बच्चों के अंदर फियर नहीं लाना। ऑटोनॉमी इन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है बेटा। हम क्या करेंगे, बच्चों को एक ऑटोनॉमी देंगे, उनको एक समय देंगे जिससे क्या कर सकें कि वो खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, वो खुद से चीज़ों को समझ सकें और वो जो लर्न करना चाहते हैं, जिस फील्ड में वो आगे आना चाहते हैं, वो इस फील्ड में आगे आ सकें। एनकरेजमेंट एंड प्रेज, बिल्कुल सही बात है बेटा। हम उनको क्या करेंगे, एनकरेजमेंट देंगे, प्रेज देंगे। फियर ऑफ पनिशमेंट हमें नहीं देना किसी भी कीमत पे। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, दिस विल बी योर बेटा आंसर। So, this is the last question for this class. Which of the following is true regarding intrinsic motivation? Intrinsic motivation के लिए बेटा कौन सी बात सही है? Intrinsic motivation should be less as it undermines a student extrinsic desire. Intrinsic motivation is associated with grades and incentives. ये तो बेटा है ही नहीं बिल्कुल भी, आप समझ गए होंगे देखते ही। Intrinsic motivation is necessary to encourage student to engage more in classroom. Intrinsic motivation is more desirable than extrinsic motivation in classroom as teachers have increased control. तो देखिए बेटा जो सबसे इसके अंदर अच्छा बेस्ट आंसर है वो ये है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जरूरी होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए, ताकि बच्चे क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो सके। क्योंकि अगर बच्चों का अंदर से ही इच्छा नहीं करेगी कि वो बच्चे पढ़ाई करें, तो बेटा वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अंदर से मोटिवेशन होना जरूरी है। अगर अंदर से मोटिवेशन होगा, उन्हें ये लगेगा कि हमारी आज क्लास अच्छी है या आज हमारे को इस क्लास के अंदर ये सीखने को मिलेगा, तो क्या होगा, उनकी लर्निंग बढ़ेगी और वो क्लासरूम में ज़्यादा एंगेज रहेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन टॉपिक। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अगर आप चाहते हैं हम सीडीपी के ऊपर और वीडियोस लाते रहें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।